टोंक जिले के देवलिया विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान जब 13 नवंबर को मतदान हो रहा था तो वहाँ समरावता गांव के अंदर एक घटना हुई। घटना यह थी कि ग्रामीण वहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत को और अपने गांव को उनियारा उपखंड में जोड़े जाने की मांग को लेकर वहाँ पर मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पहुँचे और वहाँ पर जो 3 वोट एरिया मजिस्ट्रेट जो अमित चौधरी थे, जो कि एसडीएम मालपुरा भी हैं, उनके द्वारा वहाँ डलवा दिए गए। ये वोट थे वहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चित्रा मीणा, उसके पति और एक शिक्षक का। उसके बाद वहाँ अच्छा खासा बवाल पैदा हुआ। नरेश मीणा मतदान केंद्र पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी के थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद दिन भर वहाँ तनाव के हालात रहे। हालांकि वहाँ मतदान प्रक्रिया लगभग 3:30 बजे शुरू हो पाई और जो लगभग 8:30 बजे तक चली, लेकिन इस दौरान वहाँ पूरी तरह से तनाव रहा। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जो थे वो वहाँ पर अपना पड़ाव डाले रहे। उन्होंने अपने समर्थकों को वहाँ पर शाम को पहुँचने की अपील की और इसी दौरान जब वहाँ पर की भोजन के पैकेट जो वहाँ लोग मौजूद थे उनके लिए जब भोजन के पैकेट आ रहे थे, उस दौरान पुलिस द्वारा भोजन के पैकेट की गाड़ी को रोका गया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और उसके बाद वहाँ जिस तरह का घटनाक्रम चला वो पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बन गया। वहाँ दर्जनों गाड़ियाँ जला दी गईं, वहाँ घरों के अंदर तोड़फोड़ हुई, वहाँ पथराव हुआ, आगजनी हुई। पुलिस और ग्रामीणों के बीच के अंदर सीधी भिड़ंत हुई। कई पुलिसकर्मी भी इसके अंदर चोटिल हुए। कई ग्रामीणों को भी वहाँ पर चोटें आईं। हालात यहाँ तक पहुँचे कि पुलिस को वहाँ पर जो है हवाई फायर करने पड़े, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और उसके बाद जैसे तैसे वहाँ से पुलिस निकल पाई। हम ये कहें कि वहाँ जिस तरह की आगजनी का जो दृश्य था उसके बाद वहाँ दूसरे दिन तक तनाव रहा और नरेश मीणा 14 नवंबर को वहाँ पर से गिरफ़्तार कर लिए गए, या कहें वो खुद गिरफ्तारी देने आए, उनको वहाँ से पुलिस ने राउंड अप कर लिया। 14 तारीख के बाद से हम जब नरेश मीणा को न्यायालय में पेश किया गया और उनको जेसी भेज दिया गया, यानी कि 15 नवंबर से वो अभी तक न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। उनके साथ लगभग जो 60 लोग गिरफ्तार हुए थे वो सब बेल आउट हो चुके हैं। और इसी बीच ख़ास तौर से बात ये सामने आई थी कि इस मामले को लेकर सरकार जो है वो ने डिवीज़नल कमिश्नर अजमेर की अध्यक्षता में जो है वो एक जांच कमेटी बना दी है। लेकिन राष्ट्रीय एसटी आयोग ने घटना को, क्योंकि वहाँ मीणा जाति के काफ़ी लोग रहते हैं, इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए वहाँ इस मामले को लेकर जो है कलेक्टर और एसपी से जवाब मांगा था या उनसे कहा था कि वो व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थित हों और जवाब दें। अब जो राष्ट्रीय एसटी आयोग है उसके सदस्य निर्मम चकमा 2 दिन टोंक के दौरे पर रहे। एक दिन उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से पूरी इस बात को लेकर बैठक ली, फीडबैक लिया, उन्होंने वीडियो देखे और अन्य जितना भी जो प्रशासनिक जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे, जो मतदान के कार्मिक थे, उनके बयान दर्ज किए गए। बैठक के अंदर कुल मिला के अंदर से जो एक लब्बो-लुबाब जो बात निकल के सूत्रों के हवाले से आई थी वो ये थी कि निर्मम चकमा का ये कहना था कि प्रशासन यदि और थोड़ी संवेदनशीलता बरतता, पुलिस यदि और अगर संवेदनशीलता बरतती तो इस घटना को टाला जा सकता था। निर्मम चकमा बाद के अंदर समरावता गांव भी पहुंचे, वहां उन्होंने खुली चौपाल करी, यानी हम कहें क्योंकि ये एक जुडिशल इंक्वायरी टाइप होती है इसलिए उन्होंने वहां खुले में बैठ के इंक्वायरी की। वहां मीडिया कर्मियों को किसी भी तरह से मौजूद रहने की या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि जो कुछ मसला सामने आ पाया है, जो कुछ बात वहाँ सामने आ पाई है, वहाँ जो ग्रामीण थे जो नरेश मीणा के साथ जेल में बंद थे और अब बेल आउट होकर गांव में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वो ग्रामीण जो कि पीड़ित हुए, जहां जिस तरह की आगजनी हुई थी, जिन घरों में तोड़फोड़ हुई थी, जहां वाहन जलाए गए थे, उन सब घटना स्थल का निर्मम चकमा और उनकी जो टीम आई थी साथ में एसटी आयोग की, राष्ट्रीय एसटी आयोग की, उसने वहाँ जाके जायज़ा लिया। वहाँ लोगों से उन्होंने 1 to 1 पूरी घटना के बारे में भी जाना और चित्रा मीणा जिसके जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी और जो लगातार नरेश मीणा के समर्थन में और एरिया मजिस्ट्रेट के और प्रशासन के ख़िलाफ़ बोलती रही, उसके भी उन्होंने वहाँ बयान दर्ज किए हैं। अन्य कई लोगों ने अपने बयान वहाँ पर दर्ज। समरावता गांव का दौरा किया है, किस तरह की देखने को मिला है वहाँ पर क्या हुआ था 13 तारीख को? 13 तारीख का घटना का जांच करने के लिए हम लोग आया है।
और समरावता गांव में भी दौरा किया है क्या निकल इसमें। गया वहाँ पे, क्या बात हुई, लोरी का बताया? गांव में गांव वाला से मुलाकात किया है, उसका घटना कहाँ कहाँ हुआ है हम लोग देखा है, जहाँ में घटना हुआ है धरना का स्टॉल देखा है, जो वोट केंद्र है वो उसको भी देखा है, और कुछ घर में भी गया है। क्या निकल के आया प्रॉब्लम? आपको क्या लगा कि किस तरह से घटना हुई है, ऐसे हालात क्यों बने? तो ग्रामीण ने अपनी क्या समस्या बताई? ये तो प्रशासन से भी बात किया है, पुलिस प्रशासन से, ये यहाँ का जिला प्रशासन से भी हम लोग बात किया है गया कल में। तो आज में जो लोगों का साथ भी बात किया है, तो सब स्टेटमेंट हम लोग लेके जा रहा है, उसको एनालिसिस करेंगे। तो इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी और इसका एक्शन लिया जाएगा। जल्दी से जल्द आने का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ एविडेंस है, कुछ लिखित रूप से है, कुछ वीडियो है, कुछ फोटोग्राफ भी है, कुछ मौखिक वक्तव्य भी है ना, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों को आपने सुना है, सुनने के बाद में अब क्या निष्कर्ष निकला कि किस तरह से घटी है? मेरा तो ये घटना तो नहीं होना था, और ये दोनों पक्षों में वो ताल मतलब इसको हैव बीन अवॉइडेड कराए हैं। वहाँ का अगर हम सीन देखें तो सारा का सारा सीन ये था कि वहाँ सारे लोग पुलिस से खफा नज़र आए हैं। हालांकि वहाँ पुलिस ने जो कुछ किया वो हम कहें तो एक तरह से कानून व्यवस्था को लेके पुलिस की ये कहना था कि उन्होंने कानून व्यवस्था को लेके ये पूरा कदम उठाया, क्योंकि फ्री एंड फेयर पोल कराना जो था वो प्रशासन की पहली प्राथमिकता थी, इसलिए उन्होंने दिन में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। और उनके पास जो इनपुट थे कि रात को जिस तरह की यहाँ भीड़ इकट्ठी की जा रही है नरेश मीणा के द्वारा, और जिस तरह की अपीलें सोशल मीडिया पे जारी की गई हैं, वो 14 नवंबर को कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर सकते हैं। ऐसे में उनको रात को कार्रवाई करनी पड़ी। और फिर गांव के अंदर जिस तरह का घटनाक्रम चला कि वहाँ आग लगी है, वहाँ पूरा ब्लैकआउट हुआ था, जिस तरह वहाँ पथराव हुआ, आगजनी हुई, आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों के हैं। पुलिस का कहना है कि उनके द्वारा किसी तरह से भी वाहनों में आग नहीं लगाई गई थी, जबकि ग्रामीण लोग खुलकर ये कहते हैं कि जो वाहनों में आग लगाई गई वो पुलिस के द्वारा, और जो वहाँ अन्य लोग थे जो कुछ और आए होंगे या जो शरारती तत्व थे उनके द्वारा लगा दी गई। ग्रामीण अपने वाहनों में आग क्यों लगाते? ये सवाल जो निरुपम चकमा ने, ऐसे लोगों ने सवाल के जवाब दिए हैं, और निरुपम चकमा ने भी हर चीज़ को लेकर बारीकी से जो है वो उन लोगों से सवाल किए हैं। निरुपम चकमा जब टोंक में लौट के आए समरावता गांव जाके, और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे उनकी बात जानी कि किस तरह का अब आगे कार्रवाई होनी है, तो जिस तरह की वो एक दिन पहले बहुत ज़्यादा प्रशासन के ऊपर हम कहें तो हमलावर नज़र आ रहे थे निरुपम चकमा, दूसरे दिन वो अपेक्षाकृत प्रशासन के प्रति नरम नज़र आए हैं। कहीं न कहीं उन्होंने जो घटनाक्रम को पूरा देखा है उसको उन्होंने कहा है कि अब वो जितने उनको वीडियो एविडेंस मिले हैं, जितने वहाँ पर लोगों ने उनको सबूत सौंपे हैं, और जिस तरह के वहाँ बयान नोट किए गए हैं, उन सब को लेके अब वो अपने आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको वो सौंपेंगे, और वहाँ से फिर आयोग अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को प्रेषित करेगा, जिसमें यदि कोई दोषी पाए जाते हैं, यदि ऐसा कुछ होता है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई के लिए भी लिखा जाएगा। फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन को अभी तक किसी तरीके से भी क्लीन चिट नहीं मिल पाई है, और ख़ास बात यह भी कि अब जब एसटी आयोग अपनी जांच करके यहाँ से जा चुका है, 17 तारीख को जो राज्य सरकार की ओर से जांच अधिकारी इस घटनाक्रम के लिए नियुक्त किए गए हैं, डिविजनल कमिश्नर अजमेर महेश चंद्र शर्मा, वो भी आने वाले हैं। वो सर्किट हाउस में आके जन सुनवाई करेंगे, लोगों से मिलेंगे समरावता कांड के, और सभी से वो बातचीत करेंगे। अब देखना ये है कि एसटी आयोग के बाद जो वो डिविजनल कमिश्नर अजमेर यहाँ पर आने वाले हैं, समरावता के लोग उनको किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।